बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है जिन लोगों ने पाकिस्तान एयरफोर्स में एज एयरमैन यानी एरो ट्रेड स्पोर्ट्समैन PFN DI एंड फीमेल मेडिकल असिस्टेंट में अप्लाई किया हुआ है 2023 की वैकेंसियों में। तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पास्ट पेपर MCQs, मोस्ट रिपीटेड MCQs और बहुत अहम सवाल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों। इंटेलिजेंस के वर्बल एंड नॉन वर्बल, इसके अलावा फिजिक्स, इंग्लिश और पर्सनैलिटी टेस्ट के जो बहुत ही ज़रूरी सवालात हैं जो आप लोगों के पेपरों में आते हैं वो इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। तो दोस्तों नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मालूमाती वीडियो जॉब के रिलेटेड आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं एक अहम बात से। मंजिलें तो मिलेंगी, मंजिल तो मिलेगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इंटेलिजेंस के नॉन वर्बल हैं, इसके बाद वर्बल आएंगे, इसके बाद फिजिक्स, फिर आगे सिस्टम चलता रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आप लोगों ने मुकम्मल देखनी होगी। तो दोस्तों पहला सवाल है, व्हाट इज द सम ऑफ 3 × 3 = 4। तो इसका जवाब क्या आएगा? तो दोस्तों आप लोगों ने मैथ तो पढ़ी होगी। मैथ में का जो रूल है सबसे पहले तकसीम होती है, उसके बाद ज़रब, उसके बाद जमा और उसके बाद नफ़ी। तो दोस्तों इसमें जमा और ज़रब है, सबसे पहले ज़रब करेंगे तो 4 को 3 से ज़रब करेंगे तो इसका जवाब 12 आ जाएगा और 3 इसमें ऐड कर देंगे तो लिहाजा इसका जवाब 15 आ जाएगा। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये सवाल है, बट इज टू टब एज 23 43 इज टू। मतलब कहता है कि बट से तो टब बना है, 23 43 से क्या बनेगा? तो बट से टब कैसे बना है दोस्तों? BUT, तो आगे TUB, मतलब उन्होंने उल्टा कर दिया है तो इसलिए TUB कर दिया, बट से उल्टा करके टब बना दिया। तो 23 से 43 कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले 3 आ जाएगा, इधर 3 लिख देते हैं, 3 के आगे 4 आ जाएगा तो इधर 4 लिख देते हैं, आगे 3 आएगा, 3 लिख देते हैं, आगे 2 आएगा, 2 लिखते हैं, लिहाजा 34 32 इसका जवाब आएगा। डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल है, विच वन इज द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है कि आप इसमें डिफरेंट बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। इसमें एक कराची है, दिल्ली, ढाका, काबुल। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान करें तो इसमें जो दिल्ली है वो इंडिया का कैपिटल है, ढाका जो है वो बांग्लादेश का है, काबुल जो है अफगानिस्तान का, लेकिन जो कराची है वो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा नहीं है, लिहाजा कराची इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, विच इज द डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें है मिलन, कैरेट, मैंगो, ऑरेंज। ऑरेंज और मैंगो ये सारे फ्रूट है लेकिन कैरेट फ्रूट नहीं है, लिहाजा सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, इफ FET is to TEF then TAR is to। मतलब वो कह रहा है कि FET से तो बना है TEF और TAR से क्या बनेगा? तो लिहाजा इन्होंने उल्टा कर दिया, FET से TEF कर दिया तो TAR को उल्टा करेंगे तो RAT बन जाएगा। RAT ए ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, व्हाट इज द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पे उन्होंने 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 और नेक्स्ट बताना है। तो ये किस तरह आया ये आप लोगों को मैं डिटेल से बताता हूँ। ये 3 ऐसे आया कि ये जो मुसल्लसी बनी हुई है इसके 1 डंडा, 2 डंडे और 3 इसके 3 है, आगे है 4 इसके 1 2 3 और 4 नेक्स्ट शक्ल के यही डंडे आप लोगों ने सिर्फ गिनने हैं तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा। तो दोस्तों ये 6 बनते हैं, लिहाजा जो इसका ऑप्शन राइट है वो है D 6 इसका जवाब है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, ट्रेन इज टू ट्रैक एज कार इज टू। मतलब है कि ट्रेन जो ट्रैक पे चलती है, पटरी पे चलती है, कार कहाँ पे चलती है? तो सिंपल सवाल है दोस्तों, ये रोड पे ही चलेगी। तो आप लोगों ने जब भी पेपर पे अटेम्प्ट करना है दोस्तों बहुत होशियारी से दिमाग को फुल हाजिर नाजर करके पेपर देना है, हर तरफ सोचना है आप लोगों ने। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, पेंशन इज टू रिटायरमेंट एज पे इज टू। मतलब है कि पेंशन का जो तल्लक है वो है रिटायरमेंट से और पे का तल्लक तो पे ज़रिए एम्प्लॉयमेंट कोई मिलेगी जो हाजिर सर्वस होगा, जो जॉब कर रहा होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ये दोस्तों थोड़ा सा अजीब तरह का है, नंबर क्विज के सवाल इस तरह के होते हैं जैसा कि इफ़ 12 60 S2 इसका जो जवाब आया दोस्तों वो 23 78 आया, वो कैसे आया? तो वो दोस्तों थोड़ी सी समझने की बात है। एक यहाँ पे 1 है तो आगे 2 है, यहाँ पे आगे यहाँ पे 2 है तो इसके जो
जो दरमियान है वो 3 है। आगे यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 8 है, मतलब एक प्लस कर दिया है तो इसका जवाब 2378 आ गया है। इस तरह का एक और सवाल है नेक्स्ट, इफ 1 3 4 लेकिन इसका जवाब 2 2 5 आया है। तो इसको करने की कोशिश करते हैं। एक में अगर एक और प्लस किया तो 2 बन गए, लेकिन अगर 3 की जगह उन्होंने 2 लिखा हुआ है, वो दोस्तों इसमें उन्होंने नफी कर दिया है, मतलब है कि 3 में से 1 नफी करेंगे तो 2 बन जाएगा, 4 में से 1 जमा करेंगे तो 5 बन जाएगा। इसमें प्लस के भी सवाल आते हैं, नफी के भी आते हैं और ज़रब के भी आते हैं, ये पे डिपेंड करता है कि कितना आप मतलब इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, फाइंड आउट नेक्स्ट सीरीज फ्रॉम आंसर फिगर। तो दोस्तों ये भी मतलब इतने मुश्किल नहीं होता है। ये एक उन्होंने एक सर्कल है, सर्कल में उन्होंने एक मुसल्लस टाइप रेक्टेंगल बना दिया है। आगे उन्होंने इसी मुसल्लस के ऊपर वही जो रेक्टेंगल है वो ऊपर उन्होंने फिल कर दिया है। तो नेक्स्ट में वो पूछ रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने ऐसा किया है कि ये जो रेक्टेंगुलर है इसमें उन्होंने ये सर्कल को बीच में कर दिया है और आगे पूछ रहे हैं कि इसका जवाब क्या आ जाएगा। दोस्तों इसका जवाब यहाँ पे उन्होंने मुसल्लस के ऊपर कर दिया, तो यहाँ पे सर्कल के ऊपर कर दिया था, तो यहाँ पे वो मुसल्लस के ऊपर वो छोटा सा दायरा बन जाएगा। तो ये दायरा आप लोगों को कहाँ नजर आ रहा है? सी ऑप्शन में, ये इसका राइट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये एक लाइन बनी हुई है, आगे उन्होंने इस लाइन को ऐसे कर दिया है और आगे पूछ रहे हैं कि इसका जवाब क्या आ जाएगा और क्या आ जाएगा। आगे वो उन्होंने पूरा इसको बंद कर दिया है। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे एक लाइन है, आगे उन्होंने जाके 2 कर दिए हैं और आगे जाके वो इसको इस तरह कर देंगे, सिंपल है, तो इसका जवाब आ जाएगा। तो इसका जवाब जो है ए ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये प्रॉब्लम फिगर के सवाल है। ये शक्ल है, आगे उन्होंने शक्ल थोड़ी सी घुमा दी है, नेक्स्ट पे आगे फिर वही सेम शक्ल है, मतलब है कि पहली और तीसरी शक्ल बिल्कुल सेम है और ये जो दूसरी और चौथी शक्ल बिल्कुल सेम है। वो आगे पूछ रहे हैं कि 5वीं शक्ल क्या आएगी। तो दोस्तों थोड़ी सी सोचेंगे तो इसमें बहुत ही ईजी है। 5वीं शक्ल ज़ाहिर बात है, एक के बाद दूसरी डिफरेंट होगी, तीसरी फिर वही आएगी, चौथी फिर डिफरेंट होगी, तो 5वीं फिर वही आएगी। तो मतलब पहली वाली शक्ल ही 5वीं जगह पे आएगी। तो ये एक ऑप्शन ठीक है, 1 नंबर का ए। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये नॉन वर्बल के एमसीक्यू शुरू हो गए हैं। ये उन्होंने मतलब है कि बॉक्स जब बनाया हुआ है और इसे फिल किया हुआ है, आगे उन्होंने इसे मतलब है कि फिल नहीं किया हुआ, एक लाइन कर दी है। आगे उन्होंने ऐसा ही एक बॉक्स बनाया और उसका जवाब कह रहे हैं कि क्या आएगा। तो सिंपल जवाब है, इसमें वो इस तरह का अलग-अलग कर देंगे, तो लिहाजा ये ए ऑप्शन राइट है। दोस्तों ये जो इंटेलिजेंस के वर्बल और नॉन वर्बल है, इसमें थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाएंगे तो इतने मुश्किल नहीं होता, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बस इसमें होता है डिफरेंट के बंदा कंफ्यूज हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, यहाँ पे एक दायरा है और आगे उन्होंने 2 दायरे कर दिए हैं। आगे उन्होंने मतलब है कि मुरब्बे की एक शक्ल बनाई हुई है, तो आगे पूछ रहे हैं कि इसका जवाब क्या आएगा। तो दोस्तों इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, इसको डबल कर देंगे, तो लिहाजा ये ए ऑप्शन में है, तो ये राइट है, ए ऑप्शन राइट है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे उन्होंने पहले को ऐसा किया है, एक लाइन लगाई है उन्होंने पहले पे इस तरह कर दिया, ये 3 दफ़ा उन्होंने इस तरह कर दिया है। आगे उन्होंने इसको उल्टा किया, इसको मतलब है कि उल्टा करके ऊपर जो बीच में था ना छोटा सा डॉट, उसको ऊपर कर दिया है। तो नेक्स्ट शक्ल का पूछ रहे हैं तो इसका क्या करेंगे। दोस्तों इसको उल्टा करेंगे और जो बीच में छोटा सा लगाया उन्होंने उसको ऊपर कर देंगे, तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा। तो दोस्तों राइट ऑप्शन है ये, मतलब है कि 4 नंबर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल ये है कि दोस्तों एक लाइन लगाई हुई, आगे उन्होंने उल्टा पी तरह की शक्ल बनाई, आगे फिर एक लाइन लगा दी है। नेक्स्ट जो उन्होंने बनाई है वो सिर्फ मतलब एक पी को उल्टा कर दिया है। तो आगे वो पूछ रहे हैं, आगे उन्होंने फिर ऐसा किया, एक लाइन लगाई हुई है, ये 7 तरह की एक शक्ल है, आगे ये लगा दे। आगे पूछ रहे हैं कि इसका जवाब क्या आएगा। तो दोस्तों इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है, ये 7 को उल्टा कर देंगे और लाइनें हटा देंगे, तो इसका जवाब आ जाएगा। तो लिहाजा इसका जवाब बी ऑप्शन ठीक है।
नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। ये यहाँ पे उन्होंने 2 डाट है, आगे 1 डाट है, यहाँ पे 3 डाट हैं, तो आगे जवाब क्या आएगा? तो दोस्तों ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका जवाब क्या आएगा। दोबारा आप लोगों को सवाल बता देता हूँ। यहाँ पे 2 डाट हैं, यहाँ पे उन्होंने 1 कर दिया है, यहाँ पे 3 डाट हैं और आगे वो कह रहे हैं कि इसका जवाब क्या आ जाएगा। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका सही ऑप्शन क्या है। बहुत ही आसान इसका जवाब है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। चूज फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें से दोस्तों इंटेलिजेंस वर्बल और नॉन वर्बल दोनों में ये रेस्ट के एमसीक्यूज भी आते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक शक्ल है, गोल तरह की शक्ल, ऊपर डंडे लगा दिए हैं। यहाँ पे इसमें थोड़े से डंडे इजाफी कर दिए हैं, यहाँ पे थोड़े से डंडे कम कर दिए हैं। यहाँ पे उन्होंने सूरज की शक्ल बनाई, थोड़ा से ज़्यादा डंडे कर दिए हैं और यहाँ पे उन्होंने टेढ़ी मेढ़ी जी शक्ल बना दिया है। तो इसमें हमने चेक करनी है कि कौन सी शक्ल इन सबसे मुख्तलिफ है। दोस्तों थोड़ा सा गौर करें तो इसमें ई जो है शक्ल, ई वाली शक्ल ये बिल्कुल डिफरेंट है। बाकी मतलब है कि सर्कल में जा रही हैं, लेकिन ये सर्कल में नहीं जा रही और ये आउट ऑफ सर्कल है, लिहाजा ये ई ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों। चूज फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो इसमें दोस्तों एफ एन, आगे सी है, आगे एम है, आगे ई है। तो दोस्तों थोड़ा सा आप गौर करें। एफ में भी मतलब है कि डंडे हैं, ऐसा लाइनें हैं, एन में भी लाइनें हैं, एम में भी लाइनें हैं और ई में भी। लेकिन सी ऐसा है जिसमें लाइनें नहीं है, मतलब है कि ये इस तरह बस बन जाता है। तो लिहाजा ये सी हमारा जवाब आएगा, ये बाकियों से मुख्तलिफ है। नेक्स्ट दोस्तों सवाल फिजिक्स के स्टार्ट हो गए हैं। तो फिजिक्स का जो पहला सवाल है दोस्तों वो है The branch of science which deals with the properties of matter and energy is called। तो दोस्तों इसका जवाब फिजिक्स ही आएगा। इसका जवाब मतलब ब्रांच ऑफ जो साइंस है which deals with the properties of matter and energy, तो इसे क्या बोलते हैं? फिजिक्स। नेक्स्ट वाला दोस्तों, फिजिक्स इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ, जो दोस्तों जो फिजिक्स है ब्रांचेस वो है फिजिकल साइंस की। नेक्स्ट वाला दोस्तों, विच ब्रांच ऑफ साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग। तो दोस्तों इसका जवाब भी फिजिक्स है। नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं दोस्तों। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल। तो इसे बोलते हैं, ये किसकी फील्ड है? फील्ड थ्योरी। नेक्स्ट वाला दोस्तों, द फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स वाज रिटन बाय। तो दोस्तों जो पहली बुक थी वो किसने लिखी थी? उसका नाम था अरिस्टोटल। सी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं दोस्तों। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन आइटम इज। तो दोस्तों जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ एन एटम के उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं दोस्तों। इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स, मतलब है कि जो एसआई सिस्टम है द यूनिट ऑफ फोर्स इसे क्या बोलते हैं? न्यूटन है, मतलब है कि यह था। नेक्स्ट वाला दोस्तों, एक्सरेज वर डिस्कवर बाय, मतलब जो एक्सरे को किसने डिस्कवर किया था? दोस्तों एक्सरे को जो डिस्कवर किया था उसका नाम है रियोंटगेन। ये मतलब एक डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं दोस्तों। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, मतलब एक रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं वेलोसिटी। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं दोस्तों। ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, तो इसे बोलते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसे बोलते हैं हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज। नेक्स्ट वाला दोस्तों, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स upon, मतलब जो लाउडनेस ऊंची आवाज होती है साउंड वो डिपेंड्स करती है किस पे? इंटेंसिटी ऑफ साउंड एंड एयर, मतलब एक इंटेंसिटी ऑफ साउंड और एंड एयर। नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं दोस्तों। वेलोसिटी हैज ए ब्लैंक क्वांटिटी, तो जो वेलोसिटी है ये वेक्टर, इसका जवाब वेक्टर है। नेक्स्ट वाला दोस्तों, आइस इज ए ब्लैंक कंडक्टर। दोस्तों जो आइस है ये बैड कंडक्टर है। नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं दोस्तों। अबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड, मतलब जो अबिलिटी होती है बॉडी की वर्क करने की उसे क्या बोलते हैं? उसे एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं दोस्तों। एनर्जी इज ए ब्लैंक क्वांटिटी, जो एनर्जी है ये स्केलर की क्वांटिटी है। नेक्स्ट वाले की तरफ चलते हैं। द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर करंट इज कॉल्ड, तो इसे बोलते हैं अमीटर। इसका जवाब है अमीटर।
तो नेक्स्ट दोस्तों इंग्लिश का पोर्शन शुरू हो गया दोस्तों। इंग्लिश में ये हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। इसमें दोस्तों इस तरह का भी सवाल आ सकता है कि इसमें कितने मतलब है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इंग्लिश में, और इसमें कौन कौन से हैं। इसके अलावा इंग्लिश में के पोर्शन में जो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशन, बेसिक जो आप लोगों को टेंसेस की सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच 8 है, यानी जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो इसमें जो सबसे नाउन की बात करें तो नाउन की जो डेफिनेशन है वो है ए पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। मतलब एक इसको नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल इसकी है कैट, फायरमैन, हाउस, पेंसिल। नेक्स्ट दोस्तों प्रोनाउन। प्रोनाउन को डिफाइन करें तो दोस्तों ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब है कि प्लेस की जगह पे यूज होता है। मतलब है कि ए वर्ड यूज इस्तेमाल होता है इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब है कि प्लेस की जगह पर, जैसा कि आप लोगों को पता ही है ही, शी, इट, दे, यू, ये सारे इस जगह पे इस्तेमाल होते हैं। आप लोगों को इसका एग्जाम्पल का भी पता होना चाहिए। इस तरह के भी एमसीक्यूज आते हैं। जैसा कि है वर्ब। वर्ब की जो डेफिनेशन है वो है ए वर्ड दैट टेल्स व्हाट सम और समथिंग डज एन एक्शन वर्ड और वर्ड ऑफ बीइंग। मतलब जो एक्शन वर्ड होते हैं, एग्जाम्पल सिट, लाफ, इस तरह के। आगे है दोस्तों एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डेफिनेशन करें दोस्तों ए वर्ड यूज टू मॉडिफाई डिस्क्राइब ए नाउन। मतलब एक मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब। तो इससे इसकी जो एग्जाम्पल है वो हैप्पी, सैड, रेड, शॉर्ट, टॉल, मतलब एक फैट। नेक्स्ट है दोस्तों एडवर्ब। तो एडवर्ब की दो मिसाल है दोस्तों। एडवर्ब को आपको जानना हो तो कैन बी एडेड टू ए वर्ब टू मॉडिफाई इट्स मीनिंग, कैन आल्सो मॉडिफाई एडजेक्टिव्स एंड अदर एडवर्ब्स। तो दोस्तों इसकी जो मिसालें हैं दोस्तों ये है स्लोली, एंग्री, हियर, टुमारो, लोडली। तो दोस्तों ये चीज़ें आप लोगों ने मतलब एक याद करके जानी हो। आगे है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स लोकेशन और डायरेक्शन। मतलब है कि ये शो होता है नाउन और प्रोनाउन के आगे या पीछे, और लोकेशन और डायरेक्शन को शो करता है। तो जैसा कि टू, विद, अगेंस्ट, बाय, एट, फॉर। तो दोस्तों आप लोगों ने प्रीपोजिशन की वैसे भी तैयारी करके जानी है। प्रीपोजिशन में भी सवाल आते हैं। तो आगे है दोस्तों कंजक्शन। कंजक्शन की डेफिनेशन है वर्ड यूज टू कनेक्ट अदर वर्ड्स, फ्राज एंड मतलब एक क्लॉजेस। तो इसकी जो एग्जांपल है वो है एंड, बट और बिकॉज। आगे है इंटरजेक्शन। इसकी डेफिनेशन ए वर्ड दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग और सडन इमोशन। मतलब एक इमोशन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा हे, अक्यूज, वाओ, हेलो, हो। मतलब है कि हाउ डेयर, माई गुडनेस। तो खुशी में और गमी में ये लफ्ज़ ज़्यादा बोले जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों इस तरह की आप लोगों के जो पेपर में सवाल आते हैं, जैसा कि ए मैन हाउ कैन नॉट स्पीक एज नाउन एज। मतलब जो बंदा स्पीक यानी बोल नहीं सकता उसे क्या बोलते हैं, डम्ब। जैसा ए मैन हाउ कैन नॉट हियर एज नोन। मतलब जो सुन नहीं सकता उसे बोलते हैं डीफ। आगे है ए मैन हाउ कैन नॉट सी ए नून एज। मतलब है कि जो ए मैन हाउ कैन नॉट सी तो उसे बोलते हैं ब्लाइंड। आगे है हाउ वर्क्स इन द फिल्म इंडस्ट्री एज नून एज। तो जो दोस्तों जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं उसे एक्टर बोलते हैं। जो कपड़े सीते हैं मतलब सीज द क्लॉथ उसे बोलते हैं टेलर। जो स्वीप द स्ट्रीट, जो सड़कों को सफाई करते हैं उसे बोलते हैं स्वीपर्स। जो वर्क ऑन गोल्ड इज नोन उसे बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। तो इस तरह के आप लोगों ने याद करके जाने होंगे। इसके आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेनी है और इसको आप लोग ने एक दफ़ा पढ़ना है। इसके आगे भी दोस्तों हैं, जैसा कि यूथ वन ऑफ फ्रॉग इज कैल्ड, दोस्तों बोलते हैं टेम्पोल। नेक्स्ट है यंग वन ऑफ डॉग इज कैल्ड, दोस्तों बोलते हैं पप्पी। तो इसकी भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेनी है। इसके अलावा आप लोगों को इंग्लिश की जो आप लोगों ने तैयारी करनी है, फिर आप लोग सुन लें। इसमें आप लोगों ने ग्रामर से आप लोगों ने थोड़ी सी तैयारी ग्रामर से भी कर लो। ग्रामर से आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। इसके अलावा प्रीपोजिशन आप लोगों ने बेसिक याद करनी है। इसके अलावा आप लोगों ने स्पेलिंग एरर, मतलब है कि काफ़ी सारे आप लोगों ने स्पेलिंग याद करने, वहाँ पे स्पेलिंग भी आएंगे। इसके अलावा ये भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया पार्ट ऑफ स्पीच, ये भी है फिक्रे, ये भी आप लोगों ने याद करने हैं। तो इस बेसिक टेंसेस भी आप लोगों ने याद करके जाने। इस तरह का आप लोगों का पेपर का पैटर्न बनता है। तो
दोस्तों नेक्स्ट जो है वो पर्सनालिटी टेस्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों पर्सनालिटी टेस्ट का जो पहला सवाल है वो है, अपने आप में कोई कमी महसूस करते हैं? तो इस तरह के मतलब सवाल आएंगे तो आपके ऊपर है कि आप किस तरह का जवाब देंगे। तो इसका जो बेहतर जवाब बनता है वो है ना होने के बराबर, मतलब मैं अपने आप में कमी ना होने के बराबर मतलब महसूस करता हूँ। नेक्स्ट वाला दोस्तों, अगर मुझे दूर भेजा जाए तो मुझे दुश्वारी होगी? तो ना होने के बराबर, मतलब एक दुश्वारी बहुत कम होएगी। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कह दें, ये आप लोगों के जो पर्सनैलिटी को मतलब है कि और जो आपके मतलब है कि मज़हब का है वो चेक करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अक्सर बातें मेरे जहन में नहीं आती हैं। तो दोस्तों इसका जो जवाब है वो बहुत कम, मतलब अक्सर बातें मेरे जहन में नहीं आती, बहुत कम ऐसा मेरे साथ होता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा। ये आप लोगों ने अपने दिमाग से सोच के इसके जवाब देने हैं। तो ये आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर मैं सवाल बता रहा हूँ। जैसा कि सवाल है, आप दूसरों से मशवरा करना पसंद करते हो? तो आप लोगों को जवाब होना चाहिए बहुत ज़्यादा, मतलब जो आप लोगों को सवाल मैंने बता रहा हूँ ना, इस तरह के और भी काफ़ी सारे आएंगे, लेकिन आप लोगों ने जज कर लेना है कि किस तरह का उसका जवाब देना है। मतलब एक ये नहीं कि इसका ये जो सवाल है, आप दूसरों से मशवरा करना पसंद करते हो, ऐसा ना कह दो कि बहुत कम या अक्सर औक़ात या मतलब करता ही नहीं हूँ। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके आगे सवाल है दोस्तों, अगर दो फिरकों के दरमियान शादी की जाए तो क्या निकाह हो जाएगा? तो दोस्तों इसका मतलब है कि दो जो फिरके आते हैं वो दोनों ही मुसलमान हैं, तो बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल मुत्तफ़िक़ है, क्योंकि दोनों का तल्लुक़ इस्लाम से है। नेक्स्ट दो सवाल है, अगर आपकी बहन कपड़े उतार रही हो तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? तो ज़ाहिर बातें करेंगे जी बिल्कुल, क्योंकि वो कपड़े जो है तार से उतार रही होगी। तो इसका जवाब इस तरह का बनता है। ये आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड, जो PF वाले ना बहुत माइंड बंदे का चेक करते हैं कि कितना मतलब है कि शातिर दिमाग है। नेक्स्ट वाला दोस्तों, मुल्क में तब्दीली नज़र न आने की वजह? तो दोस्तों पुराने निज़ाम की भरपूर हमायत की वजह से मुल्क में तब्दीली नहीं आती। नेक्स्ट सवाल है, मुख्तलिफ क्या है? मुख्तलिफ क्या है? तो दोस्तों इसमें तोता, कौवा, बतख और चील। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इसका जवाब क्या है, तोता है, कौवा है, बतख है या चील? इसका नाम लिख के आप मुझे बताएंगे।